RFB स्टेज एंड ड्रामा क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने सिलसिला शुरू किया है जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती उसे कैसे समझा जाए, या उसकी तफसील क्या है, उसकी डिटेल क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, हम ये जानने के लिए ये सिलसिला चला रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले एपिसोड में मैंने बताया कि चांद को चंदा मामा क्यों कहा जाता है, हम बचपन से सुनते आए थे। इस बारे में हमारा एपिसोड था। दूसरा वीडियो हमारा ये था कि भाई इमोजीज में जो थम्स है, थम्स को कैसे समझा जाए और उसका क्या इस्तेमाल है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है पाव के बारे में। दोस्तों, अक्सर हमारा ये ऑब्जर्वेशन है, हमारे देखने में ये आया है कि जो वड़े के साथ खाया जाता है पाव, तो अक्सर बच्चे जो है वड़े या कबाब के साथ जो पाव खाया जाता है या चाय के साथ खाया जाता है, तो जब बच्चे बेकरी पर पहुंचते हैं तो कहते हैं अंकल 10 रुपये का पाव दे दो। देखिए दोस्तों, वो पाव कहते हैं तो बेकरी वालों का चेहरा जो है देखने जैसा हो जाता है। वो हैरत से बच्चे को देखते हैं और अजीब सा मुंह बनाते हैं। और एक मरतबा तो मैंने ये भी कहते सुना बेकरी वाले को, बाबू गड़वा दे दे। दोस्तों, पूरबी जबान में गोड़ कहते हैं पाँव को। पाँव यानी पैर, उर्दू लुगत के हिसाब से पाँव यानी पैर होता है और पूरबी जबान में उसे गोड़ कहते हैं। तो दोस्तों, वो पाँव नहीं है, बल्कि ये देखो, ये पाव है। एक नान जो होती है, अक्खी नान होती है, गोल नान, आप लोगों ने देखा होगा बाजारों में बिकती है, बेकरी से निकलती है। गोल नान जो होती है, हाँ ये नान। दोस्तों, इसका पाव हिस्सा ही जो है पाव कहलाता है। तो ये इसका छोटा हिस्सा होने की वजह से इसका पाव तस्वुर करके पाव हिस्सा तस्वुर किया जाता है। पाव हिस्सा मान लिया गया है कि भाई नान है और ये नान का पाव हिस्सा ये है, तो इस वजह से उसका नाम पाव पड़ गया। तो दोस्तों, हमें ये बात समझ में आती है कि वो पाव नहीं बल्कि पाव है। क्या है? पाव है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो प्लीज़, अगर आपने अब तक हमारा चैनल RFB स्टेज एंड ड्रामा क्लब सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी तरफ से अपलोड किया जाने वाला दिलचस्प वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।